हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। घबराने की कोई भी बात नहीं है, इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक कोर्स से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। बहरहाल जिन भी कैंडिडेट्स ने पीडीएफ परचेज करी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फीडबैक भी देखने को मिला। और इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी और 100% आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, और याद रखिएगा आपको इसी चार्ज में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मटेरियल मिलेगा, एमसीक्यूज, और कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जो हम यहाँ पे पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर है जेके एसएसबी का, और जो भी हमें एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स लगा वही हमने यहाँ पे लाने की कोशिश करी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया में लास्ट टाइम जो सेंसस कंडक्ट करी गई वो कौन से ईयर में करी गई? फरवरी 2011 में, मार्च 2014 में, फरवरी 2021 में या फरवरी 2023 में? तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते रहें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है, और वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फरवरी 2011 की बात करें तो लास्ट टाइम इंडिया में ये अपना सेंसस कंडक्ट करी गई। अगर हम सेंसस की बात करें, हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट करी जाती है इंडिया में, लेकिन 2011 के बाद 2021 में सेंसस कंडक्ट करी जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई। अब 2026 में सेंसस कंडक्ट करवाई जाएंगी। ओके, आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक याद कर लिया। अब होता ये है कि जो 2011 वाली सेंसस हुई, इसमें क्या होता है कि इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट अपना केरला को माना गया। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप याद कर लीजिएगा। लावेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें, लावेस्ट यानी सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करें, वो अपने बिहार को काउंट करा गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट रहा वो रहा 74.4%। ठीक है, ये मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप जेके एसएसबी के किसी भी पेपर को उठाओगे आपको कहीं ना कहीं सेंसस वाले टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एरिया वाइज स्टेट की बात की तो लार्जेस्ट राजस्थान को माना जाता है। ठीक है, और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट उत्तर प्रदेश को काउंट करा गया। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको जरूर याद होने चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो आप पीडीएफ परचेज करके वहां से पॉइंट टू पॉइंट रीड कर सकते हैं। फालतू का कोई भी मटेरियल हमारी पीडीएफ में नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा रूलर जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है? औरंगजेब, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या क्वीन विक्टोरिया? तो करेक्ट आंसर देने की जल्दी से कोशिश करिएगा। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से हमने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है, जहां पे अभी तक ऑलमोस्ट 40+ वीडियोस लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी वहां पे डिस्कस करे हुए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर भी अपलोड करे हैं। आप जाइए वहां पे फटाफट से 2x की स्पीड में तमाम लेक्चर्स को वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो बहरहाल आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन से रूलर जम्मू एंड कश्मीर के नहीं थे। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्वीन विक्टोरिया। ओके, यानी अगर हम औरंगजेब की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह की बात करें, महाराजा गुलाब सिंह की बात करें, ये तीनों के तीनों जम्मू एंड कश्मीर के रूलर रहे हैं, लेकिन क्वीन विक्टोरिया की बात करें तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जम्मू एंड कश्मीर का। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक जेके एसएसबी के 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर चेक करें तो आप लोगों को जरूर पता होगा, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर भेजे हुए हैं। ठीक है, जंस्कर रेंज, नंगा पर्वत रेंज, नुनकुन रेंज या अमरनाथ माउंटेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नुनकुन रेंज। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, नुनकुन रेंज की अगर हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हाईएस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्पेक्ट टू एरिया। आपसे पूछा गया कि भाई एरिया वाइज जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट लेक कौन सा माना जाता है, वुलर लेक, डल लेक, अंजर लेक या रुमुशी लेक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वुलर लेक। वुलर लेक की जहाँ पे बात करी जाए, ये बांडीपुर का इंपॉर्टेंट और फेमस नेशनल पार्क अपना वुलर लेक है। ठीक है, और ये इंडिया का तो भाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन एज वेल एज आप यूँ कह सकते हैं कि भाई एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। ठीक है, डल लेक की बात करें, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट लेक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइएगा भाई इंडिया की हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका इज करेक्ट आंसर। कर्नाटका की बात करें, मेज यानी मक्की, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेज की कल्टीवेशन कर्नाटका में करी जाती है। और उसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना होगा सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी अपने कर्नाटका को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको कर्नाटका के रिलेटेड ज़रूर याद रखना होगा। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के रिलेटेड इन 2 पॉइंट्स में से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो बड़ा बेसिक सिंपल सादा सहल और आम सा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, करगिल, रियासी, गुलमर्ग या पहलगाम। तो देखिए जब भी आप किसी भी किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पुट करोगे उससे पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का मेथड आप लोगों को आना चाहिए, उससे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब किस तरह से आप लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, 101% सारे के सारे यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा कि करगिल जम्मू एंड कश्मीर यूटी की डिस्ट्रिक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लद्दाख की है। ठीक है, पहली बात, अब इस ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसका 100% आपको नॉलेज था। अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास। अभी तक तो कहीं पे भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि पहलगाम कोई डिस्ट्रिक्ट है ना, क्योंकि पहलगाम एक मेन टूरिज्म है। ठीक है, यहाँ पे टूरिज्म है, टूरिस्ट स्पॉट है। उसी तरह अगर हम बात करें गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग की बात करें तो ये भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो फाइनली अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है रियासी का। तो आप साफ 100% कॉन्फिडेंसली के साथ कह सकते हैं कि भाई रियासी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गुलमर्ग की अगर हम बात करें ना, इसको मीडोज ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मीडोज ऑफ फ्लावर। ठीक है, और सोनामर्ग की बात करें तो मीडोज ऑफ गोल्ड। तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिपीटेड ही बनते जाते हैं। ओके, इसलिए आपको उनका नॉलेज अच्छे खासे तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग मेड बुट मुशीद इन कश्मीर, शाहमीर, सुल्तान सिकंदर, औरंगजेब या रिंचन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिंचन के द्वारा ही बुट मशीद को कश्मीर के अंदर बिल्ड करा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भाई रिंचन के ही द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7,
ये हमने सीक्वेंस वाइज फोटो नहीं उठाए, उसके लिए माजरत ख्वाह हैं, लेकिन याद रखिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं। इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से ऑथेंटिक ही आप लोगों को मिलती है। तो जल्दी से आप पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं और अपने जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन आ कैश क्रॉप। तो सैफरान जो कि कैश क्रॉप है, फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद कश्मीरी टर्म इसे क्या कहा जाता है, कापूस, ताइल, कोंग या दान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोंग। और जेके एसएसबी का शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जहां ये क्वेश्चंस ना देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जेके एसएसबी के मैक्सिमम हर क्वेश्चंस में हर पेपर में आपको सैफरान से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सैफरान की बात करें ना, इसको 2020 में जीआई टैग मिला, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। उसके बाद पामपुर जो कि पुलवामा की आई थिंक एक तहसील है, ठीक है। पामपुर के बाद किश्तवाड़, ये मेन लोकेशन है जहां पे सबसे ज्यादा सैफरान यानी केसर की कल्टीवेशन करी जाती है। अब बहुत बार पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सी मट्टी यानी कौन सी साइल बेस्ट रहती है, तो वो है कारीवा साइल। कारीवा साइल ये भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी बहुत बार पूछा गया है। पिछली बार जेके एसएसबी पटवारी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सैफरान का ये अपना क्या कहते हैं इसको साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, तो वो है क्राउकस सैटिवस। कारोकस सैटिवस, ठीक है, तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो कौन सी सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलोर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेंगलोर। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि बेंगलोर को ही सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो बोडो लैंग्वेज है ये मेनली इंडिया के कौन से स्टेट में स्पोकन करी जाती है यानी बोली जाती है, असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और बोडो लैंग्वेज तो आप लोगों को याद रखना है, साथ ही साथ बिहू फेस्टिवल या बिहू डांस कह लीजिए ये भी याद रखना है, और साथ ही साथ सत्रिया भी। ओके, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आसाम को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। अगर हम बात करें ना जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए आप पढ़ रहे हैं तो जरूर आपको इन पे फोकस करना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बड़े सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है स्टेट्स एंड कैपिटल के नाम से, ठीक है। तो देखिए स्टेट एंड कैपिटल के नाम से आपको अभी अभी इसी पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया कि लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है भाई, कवरत्ती, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर या पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ओके, तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। और जल्दी से बताएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, तो आप इस नंबर पे फटाफट से पीडीएफ लेके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके और अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए काबिल बन सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।